गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स में, मीन। अब हम मीन के क्वेश्चन तो ठीक है, अब हम पहुंच जाते हैं कहां पे, एक आध एक्सरसाइज का सवाल भी करा दें क्या? चलो एक सवाल लिख देते हैं। 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0 to 2 0 to 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। तो एक फ्रीक्वेंसी 1 to 1, 5 6, 5 6 to 3। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? हमें इसको फाइंड करना है। हमें कौन सी मेथड कह रहा है? मीन फाइंड करना है, कोई सी भी मेथड हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एफ दिया है, एक्स निकाल लेते हैं। तो इसका तो 1 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 5 आ गया, 2 का डिफरेंस है तो सीधी सीधी बात 7 9 11 और 13 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमें एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स क्या हो गया हमारा? 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 35 हो गया, 54 हो गया, 22 हो गया और 39 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, अपन को एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ, दो चीज चाहिए हमें। यही फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। किसका होता है? एक्स बार। चलो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15, 15 और 5 20, 20 का आ जाएगा क्या हमारा? 0, कैरी आ गया 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 3 15 हो गया ना 15। यहाँ पे 15 लिख दिया, 150 आ गया। एक बार फिर से ऐड कर लेंगे। 9 और 2 11, 4 15, 5 20 और 5 25 और 5 30, 31 और 1 32, 32 का आएगा यहाँ पे कैरी 2। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2 और 2 और यहाँ पे कैरी क्या बनेगा हमारा? 3। क्या बनेगा यहाँ पे हमारा कैरी? 3। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 13 और 3 16। क्या आएगा यहाँ पे? 162। क्या आएगा? 62, 62, 162 बन गया। ठीक है, एक बार इसको रफ करके अच्छे से लिख देता हूँ। 162 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो ये निकल गया सिग्मा एफ एक्स। अब इसको ऐड करेंगे, 2 और 1 3, 4 9 15 17 और 3 20, ये आ गया हमारा 20। कुछ भी नहीं, वैल्यू पुट करेंगे 162 अपॉन में आ जाएगा 20। कैंसिलेशन करेंगे 2 से 10 टाइम, 2 8 जा 2 1 जा और डिवाइड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई और प्लस माइनस मिस्टेक ना हो। एक बार फिर से देख लो, कुछ भी नहीं, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। 3 और 2 5 और 6 11, 11 और 5 16 और 1 17 और 2 19 और 1 20, ये 20 लिख दिया 20। ठीक है, अब x निकाल दिया मैंने L1 प्लस L2 से, तो x आ गया। एफ एक्स निकालेंगे, 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पर 35, 9 6 जा 54, 22 और 39। अब इसको ऐड कर देंगे, 9 और 2 11 और 4 15, 5 20, 25 और 5 30 31 और 1 32 के 2 कैरी 3, 3 6 8 और 4 12 13 और 3 16, ये आ गया। तो इस तरह से 13.1 करना है और मीन हमने यहाँ पे आपको कंप्लीटली बता दिया है। अब हम आपसे बात करते हैं मॉड की। क्या बात करते हैं? मॉड। मॉड क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहां लिख देंगे मॉड। सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला लिख लेंगे। मॉड जो होते हैं ना, वो मॉड मैक्सिमम मैंने दो तरह के, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जो ज्यादा बार रिपीट होता है बस उसका मॉड हो जाता है। ज्यादा बार रिपीट हो जाए वो मॉड हो जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े 10वीं क्लास में तो एक फॉर्मूला भी आ गया। कैसे? जैसे एक लिखा हुआ है फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये Z बोलते हैं इसको, मॉड को Z से रिफॉर्म कर देते हैं हम। और मॉड का फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में कई बार आता है
वो हम आपको समझाएंगे, ध्यान से आपको देखना है। एक मेथड समझ लोगे तो सारे सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। सुनिए ध्यान से देखिए। अब हम इसको एल को क्या बोलते हैं, एल बराबर क्या कहलाता है। सबसे पहले एल का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। एच को हम क्या बोलते हैं, एच मतलब होता है साइज ऑफ साइज इंटरवल, क्या बोल सकते हैं, साइज इंटरवल, या फिर डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम, क्या बोलते हैं, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिया हुआ है। F1 F1 F0 और F2 इन तीनों को क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। F1 मतलब कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, या लिख देंगे प्रीसीडिंग। और F2 कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल क्लास। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पहले हमें हर चीज पता होना चाहिए। जब तक हमें फॉर्मूले में हर चीज पता नहीं होगी तब तक हम उस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। भाई मान लो कोई भी सवाल दिया तो हमें एच निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एल निकालना कैसे निकालेंगे, F1 F0 निकालना कैसे निकालेंगे, आपको वैल्यू पुट करना है, प्लस माइनस तो दिया ही है, इंटू दिया ही है, वो तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। तब हमने ये सवाल लिख दिया, आपको ये सारी चीज समझा दी है, ठीक है। अब हम एक बहुत ही अच्छा सवाल लिख रहे हैं जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुआ है, और वो सवाल को मैंने A+ दिया हुआ है क्योंकि वो सवाल हर साल एग्जाम में आता है। तो हम आपको जो है ना सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, फॉर्मूले को बस लिखा रहने देता हूं, ठीक है। बस आपको कंफ्यूजन कहां नहीं होना है, F1 F0 और F2 में। F1 F0 और F2 जो सीरीज मैंने लिखी है सेम इसी सीरीज के हिसाब से हम चलते हैं F1 F0 और F2 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है F1 तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास। तो प्रीसीडिंग मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कि भाई मान लो जो उसके ऊपर दिया हुआ है, जैसे मान लो F1 है, F1 क्या दिया, मान लो ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है, मान लो लिखा हुआ है 8 7 और 2 लिखा हुआ है, सपोज दैट। तो अब जैसे मान लो मैंने क्या माना, F1 किसको मान लिया मैंने, मान लो इसको मान लिया है, तो F1 इसको मान लिया मैंने, मान लो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, मतलब बीच की क्लास। और F0 मान लो मैंने ले लिया किसको ऊपर, इसके ऊपर F0 को ले लिया, इसको F1 ले लिया और इसको F2 ले लिया। तो कुछ इस टाइप से ध्यान रखना है आपको, जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूं, वो आपको करके दिखाता हूं मैं कैसे अपन को मोड निकालना है। सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है 7 8 2 2 और 1, ये हमने लिख लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 का चल रहा है। तो h इज इक्वल टू आ गया 2, सीधा सा है, h इज इक्वल टू 2 आ गया, भाई 2 का डिफरेंस है तो 2 आ गया, सीधी सी कहानी। अब हमें लोअर लिमिट निकालना है, L निकालना है, F1 F0 निकालना है और F2 निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, मान लो मैंने इसको ऐड करा, इसको ऐड करेंगे, 8 और 7 15 और 2 17 19 और 1 20 हो गया, 20 को डिवाइड करा मैंने 5 से, 20 डिवाइडेड बाय करा मैंने 5, तो आ गया 4। अब 4 किस किस के बीच में आता है, देखो ध्यान से, 4 किस किस के बीच में आ रहा है, 4 देखो इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब 4 अगर इसके बीच में आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, इसका जो लोअर क्लास है वो L क्या हो जाएगा हमारा 3। ये हर एक सवाल में समझना है, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊं उस सारे क्वेश्चन में आपको L इसी कंडीशन से लेना है। इनको ऐड करना है, टोटल नंबर जितने दिए उनसे डिवाइड कर देना है। मान लो 5 दी अकाउंटेबिलिटी, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड 5 कर देना है, जो आ जाता है, मान लो 4 आया, तो 4 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 5 के बीच में आ रहा है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, लोअर मॉडल क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L निकल आया, H निकल आया, दो कहानी क्लियर हो गई। अब हम निकालेंगे F1। तो ध्यान रखना, जिसको हमने लोअर क्लास माना है, लोअर क्लास माना है, इसका हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, F1। क्या बोलते हैं, F1।
इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं F1। हमेशा हर सवाल में इसी मेथड को अपनाना है, और इसको बोलते हैं F0 और इसको F2। कहानी पूरी क्लियर हो गई। हमारे पास F1 आ गया, F0 आ गया और F2 आ गया। अब हमें वैल्यू पुट करना है, सीधी सीधी बात है। वैल्यू पुट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। Z इज इक्वल टू L बोले तो 3 प्लस एज इट इज लगा दिया, साइन लगा, ब्रैकेट लगा दिया, F1 क्या है 8 माइनस F0 क्या है 7 लिख दिया, अपॉन 2F1, तो 2 इंटू F1 क्या है हमारा 8, तो इंटू 8 कर दिया, माइनस F0 क्या है हमारा 7 माइनस F2 क्या है हमारा 2, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय H लिखा है, H का मतलब 2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। सीधा सीधा मैंने उठा के थाली परसी रखी थी, उसमें हमने ऐसी एक कटोरी 2 3 4 जमी थी, तो हमने उसमें जमा दी सब्जी, दाल, चावल, रोटी, पूरी जो भी है, अचार वचार सब ये रख दिया। आगे समझ में। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 8 में से 7 गया 1 आया, 8 2 जा 16, 8 2 इंटू है, ध्यान रखना, तो 16 माइनस 7 और 2 कितने हुए 9, माइनस और माइनस प्लस और साइन माइनस का 2 एज इट इज आ गया इनटू में। अब यहां मल्टीप्लाई लगा दिया, लेकिन यहां ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मैंने यहां नहीं लगाया। Z इज इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 1 अपॉन 16 में से 9 हटा दे, 16 में से 9 हटा दे तो क्या आ गया 8, और इनटू में क्या चल रहा है 2, देखो वापस लगा दिया मैंने इनटू, 2 बन गया 2 और 2 4 जा 8 हो गया। तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 प्लस 1 अपॉन 4, एलसीएम क्या आ गया इनका 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने तो ये हो गया 12 प्लस 1, तो आंसर आ गया 13 अपॉन 4। इसको मैंने कैंसिल करा तो आ गया क्या 12, 4 3 जा 12, 1 बचा, पॉइंट रखा तो 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 2 4 5 जा 23.25 आंसर आ गया। यदि आपको पॉइंट में नहीं निकालते हैं तो आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 13 ऐसा लिख सकते हैं, तो 4 तिया 12 होता है, यहाँ पे 1 बच रहा, पॉइंट रखा तो हो गया 0, 4 दूनी 8 हो गए, फिर यहाँ 2 1 0 और ये आ गया। देखो ये एज इट इज आंसर इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो मॉड है ना बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये काफी बार आपको आया है एग्जाम में। सेम इसी कंडीशन से आपको F1 F0 और जो भी है निकालने हैं सारी चीजें, और आपको सवाल की प्रैक्टिस करनी है। अब यदि आपको मॉड के सवालों में कोई डाउट आता है, नहीं बनते हैं, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके लिखिए कि सर ये सवाल समझाइए, हम आपको बिल्कुल मॉड बताएंगे। ये फॉर्मूला विशेष रूप से आपको याद रखना है, Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, L को क्या बोलते हैं, F1 को क्या बोलते हैं, F0 को क्या बोलते हैं, अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, तो बस इसी तरह से मॉड के सवाल सारे करना है। यदि कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल मुझे लिखिए। अब एक 9th क्लास में मोड पढ़ा था, थोड़ा सा उसको 2 मिनट चर्चा करके बता देता हूं मैं। 9th क्लास में कुछ इस टाइप से मोड आया था, अभी तो खैर उन्होंने जब से कोविड आया तो हटा दिया है। ऐसा लिखा था 1 2 3 2 5 7 2 6 5 11 2 3 और 5 और 2। अब आप ध्यान से देखो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज आई है, सबसे ज्यादा बार आया है, देखो ध्यान से 2 की वैल्यू आई है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम मॉड बोल देते थे। क्या बोल देते थे, मॉड। तो ये आंसर लिख देते थे। ये मीन मॉड मीडियन आपको 9th क्लास की मैथ्स में आया था शॉर्ट फॉर्म में। तो ऐसा कुछ कभी आ जाता है 1 नंबर में एग्जाम में, मान लो भाई पूछ सकता है, पिछली कक्षा में जो पढ़ गया है कुछ भी पूछ सकता है। एग्जाम का मतलब, बोर्ड एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि आपको 10वीं का ही पूछा जाए, हो सकता है आपको 9वीं का कोई बेसिक पूछ ले, 8वीं को कोई बेसिक पूछ ले, 7वीं का कोई बेसिक पूछ ले, तो आप इसको भी देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, जो ज्यादा बार आया है उसको हम मॉड बोल देते हैं। बाकी मीन आपको सिखाई दिया, सबको जोड़ के डिवाइड कर देना तो मीन हो जाएगा। मीडियन में आपको अब बताऊंगा अगले वीडियो में। मतलब ज्यादा बार जो आया वो मॉड, और सभी को जोड़ के डिवाइड करा वो मीन, और मीडियन में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आपका ये मॉड कंप्लीट हो गया है। और अब आप जो है ना प्रैक्टिस करें, कोई भी समस्या आती है, डाउट आते हैं तो आप मुझे कमेंट लिख के भेजें। सरस्वती क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।